जय भीम मित्रांनो, आज मनुस्मृति दहन दिवस है। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था, यानी उसे जलाया था। क्यों जलाया था? क्योंकि इसमें शूद्र समाज को सभी अधिकारों से वंचित किया गया था। ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता है मनुस्मृति में बहुजन समाज के लिए क्या नियम बनाए थे? आज हम यही डिटेल्स में जानने वाले हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुजनों का दफनाया गया इतिहास खोद कर निकालना मेरा काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जानते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए वो कानून जिनसे पता चलता है कि शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने अमानवीय अत्याचार हुए हैं। पहला कानून था, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। दूसरा नियम था, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वे शूद्र जो कुछ करते हैं उसका कर्म निष्कल होता है। तीसरा नियम था, शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास न करे, क्योंकि शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वो ये कहता है कि देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ी उसके मुंह में कील दी जाए। अगला नियम था, यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपना वायु निकाले तब उसके गोदे को कटवा दे। आगे मनुस्मृति में लिखा है, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अंततः राजा ब्राह्मण के वध का विचार भी मन में ना लाए। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्रों को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देने चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित्त शूद्र की हत्या के प्रायश्चित्त के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या का समान है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृहशय्या, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलाए। शूद्रों का धन कुत्ता और गधाई है, मुर्दों से उतरे हुए उनके वस्त्र है। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करे। शूद्र महिलाएं लोहे की ही गहने पहने। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करे। मित्रों, इतना जखड़ के रखा था इस मनुस्मृति ने हमारे समाज को। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। इनमें सभी समाज की महिलाएं भी आती है, चाहे वो शूद्र महिला हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। उसे मनुस्मृति के अनुसार कोई भी अधिकार नहीं थे। उसका कार्य सिर्फ पुरुषों की सेवा करना, उनके बच्चों को जन्म देना, और स्त्री सिर्फ पुरुषों को भोगने के लिए ही बनी है, ऐसी परिस्थिति थी। तो देखिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इन महिलाओं के लिए कितना महान कार्य किया है। ये वीडियो हर उस महिला को शेयर करो जो आपके संपर्क में है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।